नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवल। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देखिए कक्षा 8वीं में आर्थिक साक्षरता या वित्तीय साक्षरता जिसके कहते हैं, और इसके पहले प्रकरण का नाम है बैंकिंग का परिचय। पाठ प्रकरण पहला है, पाठ क्रमांक पहला है इसका, बैंकिंग का परिचय। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बैंकिंग का परिचय प्राप्त करते हैं आर्थिक साक्षरता या वित्तीय साक्षरता के अंतर्गत। तो देखिए, आइए मैं इसका वाचन करके आपको सुना रहा हूँ। तो बैंकों की संकल्पना। बैंक एक वित्तीय संस्थान है जिसे धनराशि जमा करने और ऋण देने के लिए लाइसेंस प्राप्त है। बैंक वित्तीय सेवाएं जैसे धन प्रबंधन, मुद्रा विनिमय, सेफ डिपॉजिट बॉक्स जिसे लॉकर्स कहते हैं भी प्रदान करते हैं। रिटेल बैंक, वाणिज्यिक या कॉरपोरेट बैंक और निवेश बैंक सहित कई अलग अलग प्रकार के बैंक हैं। बैंकों के प्रकार, बैंकों को कई प्रकारों में बांटा गया है। तो आइए हम देखते हैं बैंकों के प्रकार कौन कौन से हैं। जैसे देखिए, एक बैंक का नाम यहाँ लिखा गया है, भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हर भारतीय का बैंक। तो देखते हैं बैंकों के प्रकार किस तरह से, कौन कौन से बैंक के प्रकार हैं। तो बैंक के प्रकार हम देखते हैं। बैंकों के तो हम देखते हैं कि भारत में बैंकों के प्रकार कौन कौन से हैं, कि विभिन्न प्रकार के बैंक कौन कौन से हैं। तो देखिए, राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जैसे आरआरबी, विशिष्ट बैंक, मिनी बैंक और पेमेंट बैंक। तो इस तरह से ये जो हैं बैंकों के प्रकार हैं। आगे हम देखते हैं कि बैंकों के और कौन कौन से प्रकार है और इनके प्रकारों का परिचय हम प्राप्त करेंगे। बैंकों के प्रकार में पहला बैंक है, देखिए, राष्ट्रीयकृत बैंक किसे कहते हैं, इसका परिचय हम प्रकार प्राप्त करेंगे। राष्ट्रीय बैंक अपने देश की सरकार और वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली के साथ साथ सरकार की मौद्रिक नीति को लागू करने और मुद्रा जारी करने के लिए वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। दूसरा हम देखते हैं सहकारी बैंक की। सहकारी बैंक किसे कहते हैं? सहकारी बैंक सहकारी आधार पर स्थापित और उनके सदस्यों से संबंधित वित्तीय संस्था है, अर्थात किसी सहकारी बैंक के ग्राहक उसके मालिक भी हो सकते हैं। ये बैंक नियमित बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं। तीसरा बैंक है, देखिए, बैंकों के प्रकार में तीसरा बैंक है वाणिज्यिक बैंक। इसका परिचय देखिए। वाणिज्यिक बैंक शब्द का एक वित्तीय संस्थान को संदर्भित करता है जो राशि जमा करना स्वीकार करता है, खाता सेवाएं प्रदान करता है, विभिन्न ऋण देता है और व्यक्तियों और तथा छोटे व्यवसायों को जमा प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और बैंक बचत खाते जैसे बुनियादी वित्तीय व्यवहार प्रदान करता है। चौथा बैंक है, देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे आरआरबी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत के सरकारी स्वामित्व वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं जो भारत के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर काम करते हैं। और पांचवा प्रकार है, देखिए, स्थानीय क्षेत्र के बैंक, एलएबी। स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को उन बैंकों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से स्थानीय संस्थानों को ग्रामीण बचत को प्रोत्साहित करने और धन जुटाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से स्थापित किए गए थे, और यह सुनिश्चित करते हैं कि ये बचत
जरूरतों से संबंधित निवेश के लिए उपलब्ध कराई गई है। इसी के आगे बैंक का छठवां प्रकार है, देखिए विशिष्ट बैंक। विशिष्ट बैंक अपनी स्थापना के समय बनाए गए नियमों के अंतर्गत विशिष्ट प्रकार की आर्थिक गतिविधियों जैसे आयुर्वेदिक गतिविधि, कृषि या अचल संपत्ति संबंधी गतिविधियों की सेवा प्रदान करते हैं। और अंतिम प्रकार है, देखिए बैंकों में मिनी बैंक। 7वां प्रकार है मिनी बैंक। मिनी बैंक भारत में एक प्रकार के बैंक हैं। मिनी बैंक लाइसेंस वाले बैंक मूलभूत बैंकिंग सेवाएं तथा ऋण प्रदान करने की सुविधा देते हैं। बैंकों के प्रकार के अंतर्गत 8वां प्रकार है पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक किसी भी अन्य बैंक की तरह है जो बिना किसी क्रेडिट जोखिम के छोटे पैमाने पर काम करता है। अंतिम प्रकार है बैंक प्रकारों में पेमेंट बैंक। तो पेमेंट बैंक किसी भी अन्य बैंक की तरह है जो बिना किसी क्रेडिट जोखिम के छोटे पैमाने पर काम करता है। सरल शब्दों में यह अधिकांश बैंकिंग कार्य कर सकता है लेकिन ऋण नहीं दे सकता। यह क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता। तो इस तरह से हमने देखा है विभिन्न प्रकार के बैंक और उनकी परिभाषा। अब हम देखते हैं कुछ बैंकों के नाम। तो बैंकों के नाम, बैंकों के कुछ उदाहरण और उनके निम्नलिखित नाम यहाँ दिए गए हैं। तो हम कुछ बैंकों का परिचय यहाँ प्राप्त, बैंकों के नाम कुछ दिए गए हैं, उनका परिचय हम यहाँ प्राप्त करते हैं किस तरह से भारत देश में बैंकों के नाम हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक और निजी बैंक। तो यहाँ 2 प्रकारों में बैंकों को बांट दिया गया है। इस तरफ राष्ट्रीयकृत बैंक है और यहाँ निजी बैंक हैं। जैसे बैंक ऑफ इंडिया, ये राष्ट्रीयकृत बैंक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। इस तरह से और भी बहुत से राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। और निजी बैंक देखते हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDFC बैंक, सारस्वत बैंक, अभ्युदय बैंक, महानगर बैंक, एक्सिस बैंक। तो इस तरह से इस वीडियो में राष्ट्रीयकृत बैंक और निजी बैंक के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से आर्थिक साक्षरता या वित्तीय साक्षरता की जानकारी प्राप्त करिए, इसका वाचन करिए, लेखन करिए और बैंकिंग का परिचय प्राप्त करिए। धन्यवाद सभी को।